महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुरेश बालिया मामा मात्रे, जिनका नामांकन 2 तारीख को होने वाला है। इसी के वजह से आज उनके भतीजे गिरीश मात्रे ने एक पत्रकार वार्ता बुलाया और उसमें उन्होंने कहा कि 2 तारीख को जो नामांकन करने हम जा रहे हैं उसमें आप बड़े संख्या में शामिल होकर के हमें और मजबूत करें। लेकर चलते हैं पत्रकार परिषद में और भी शहर के विकास कार्यों पर कई उनकी जो गतिविधियां हैं, उन्होंने जिन विषयों को लेकर यह चुनावी मैदान में सुरेश बालिया मामा मात्रे हैं, उन सब पर जानकारी दी। लेकर चलते हैं हम आपको पत्रकार परिषद में, जब गिरीश मात्रे पत्रकार परिषद में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मैं गिरीश कृष्णा मात्रे, बालियावा का भतीजा और भिवंडी पूर्व का निरीक्षक या प्रभारी। मैं आप सब पत्रकारों का स्वागत और धन्यवाद देता हूं कि आप इतने बड़े संख्या में आए। और पत्रकार परिषद का मूल कारण है कि 2 तारीख को जो नॉमिनेशन नामांकित भरने वाले हैं महाविकास आघाड़ी के माननीय श्री सुरेश बालिया मात्रे, महाविकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी वजह से गुजारिश है कि बड़ी संख्या में आप लोग उपलब्ध रहो। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, कहाँ से शुरुआत की जाएगी? कार्यक्रम की रूपरेखा सुबह 10 बजे शिवसेना शहर शाखा भिवंडी, यहाँ पे सबको जमा करना है। फिर वहाँ से आगे हम लोग अभी देखेंगे कैसे रुकना है। शिवाजी चौक। टाइमिंग क्या है? एग्जैक्ट टाइमिंग सुबह 10 बजे। पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगतो की पहिला बालियामानी पहिले वचननामा तुम्ही वाचला असेल, त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम टोरेंटचा जो मुद्दा आहे तो सर्वांना टोरेंटचा मुद्दा आहे आणि टोरेंट आपल्याला हटवायचे, हा आमचा बेसिक हे असणार आहे। दुसरा हा आमचा ओव्हरऑल विजन काय आहे, भिवंडीचा इन्फ्रास्ट्रक्चर। आता भिवंडी पहिले टेक्सटाईल मार्केट, नंतर वेअरहाऊसिंगचा आता एशियामध्ये नंबर 1 आहे। आता भिवंडीसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर काहीच नाही, ना फायर ब्रिगेड नाही, रोड नाही, कुठलेही बेसिक इव्हन ड्रेनेजही नाही आहे। तो आमचा विजन तोच असणार आहे की भिवंडीचा ब्युटिफिकेशन, भिवंडीचा इन्फ्रास्ट्रक्चर। आता एवढं वेअरहाऊस असल्यामुळे कुठं काही अपघात, कारण फायर होते तर फायर ब्रिगेडसाठी काही इक्विपमेंट नाही, तो आम्ही त्या फायर ब्रिगेडसाठी आम्ही निधी उपलब्ध करून जेवढं इक्विपमेंट अपग्रेड करता येतील फायर ब्रिगेडसाठी 2-3 स्टेशन सब स्टेशन करता येईल, तो आमचा प्रयत्न असणार आहे। दुसरा मुद्दा भिवंडीचा बस स्टॉप तुम्ही बघितला असेल, एसटीचा, त्याची अवस्था एकदम दुर्दशा आहे, त्याचाही ब्युटिफिकेशन करण्याचा काम आम्ही करणार आहोत। तिसरा भिवंडीचा आयजीएम हॉस्पिटल बद्दल बोलायचा, तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहे, त्याला आपण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दर्जा दिल्यानंतर जसे सिव्हिल हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल तशी फॅसिलिटी उपलब्ध होतात ते करण्याचा आमचा ध्येय आहे। एज्युकेशनसाठी एज्युकेशन सेक्टरमध्ये आता प्रायव्हेटाइज स्कूल भरपूर आहे, गव्हर्नमेंट स्कूल तेवढे नाही आहे। तर गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये कसा काय आपण प्रमोट करता येईल, जास्त लोकांना आणि जास्त पालकांना गव्हर्नमेंट स्कूलबद्दल जास्त शिक्षणाचा दर्जा कसा उंच करता येईल त्याच्याबद्दल प्रयत्न करू।